हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज़ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, ऐसा चैनल जहाँ पे बिना टाइम नस्ट किए सीधा टॉपिक की बात की जाती है और जितने भी पॉइंट्स क्लियर कराए जाते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और विद एग्जांपल्स, जहाँ पे आपका बिना टाइम नस्ट किए। यस फ्रेंड्स, ऐसा चैनल है जहाँ पे आपका टाइम बिना नष्ट किए सीधा टॉपिक की बात की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर। तो अब हम बात करते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस की। आप जानते भी होंगे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप कल कहीं गए थे, तो वहाँ पे आपका दोनों हो गया। देखिए स्टार्टिंग में क्या पाया गया है, बीच में कहाँ पाया गया है। बट अगर हम आपसे पूछे क्या आपने कल पुस्तक पढ़ी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर जो देंगे आप वो हाँ या नहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर हम आपसे कहें कल आपने क्या पढ़ा, तो उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि कल मैंने पुस्तक पढ़ी, कल मैंने उपन्यास पढ़ा। तो पहला जो है हमारा जिसमें हाँ नहीं से आंसर कंप्लीट हो जाता है वो होता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, और जिसमें रीज़न बताना पड़ता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव WH टाइप, जिसमें आपसे पूछा जाए सब कुछ आपको बताना पड़े, सिर्फ हाँ नहीं से आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए अब हम इस बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो किसी भी टेंस को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता भी हैं बट कहाँ पे यूज़ करना है उनको, तो ये बताता है आपका स्ट्रक्चर। इसलिए स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको। अगर ये लर्न हो गया इट मीन्स आपका ये जो सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे इसको ट्रांसलेट करें ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे जो क्यू है वो डिनोट कर रहा है क्वेश्चन वर्ड। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले पुटअप किया जाएगा। उसके बाद देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर हमारा आई और वी है तो उसके साथ सेल पहले पुट करेंगे, सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे सेल, और अदरवाइज कुछ भी है तो उसके साथ हम उसके पहले यूज़ करेंगे विल, क्योंकि आपका जो आई और वी है उसके साथ सेल का यूज़ किया जाता है, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो विल या सेल नोट करने के तुरंत बाद सब्जेक्ट नोट करेंगे। और अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आपका जो हिंदी सेंटेंस है उसमें नहीं पाया जाता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद हैव बीन का यूज़ करना है, और ये याद रखिएगा कि हैव बीन ही यूज़ करना है। हैज़ बीन अब कभी भी ये मत सोचिएगा कि हैज़ बीन यहाँ पे यूज़ कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आपका हैव बीन ही होता है, हैज़ होता ही नहीं। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे कि प्ले है या राइट है, राइट की फोर्थ फॉर्म जो है वो राइटिंग होगी, जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद फ्रॉम या फॉर। फ्यूचर टेंस में सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम का यूज़ डिफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज़ इनडिफिनिट टाइम के लिए किया जाता है। अगर कोई डिफिनिट टाइम है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम, और अगर कोई इनडिफिनिट टाइम है तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम फॉर। उसके तुरंत बाद टाइम नोट करते हैं, जो भी दिया होता है सेंटेंस में, जैसे 2 सालों से, 2 घंटे से, सुबह से, इस टाइप के जो टाइम वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं। उसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्पल्स आर कंपल्सरी इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस एनी टेंस, देन एग्जाम्पल्स आर वेरी हेल्पफुल। सो फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज तुम 2 घंटे से उपन्यास क्यों पढ़ रहे होगे। यस फ्रेंड्स, तुम 2 घंटे से उपन्यास क्यों पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में रहे होंगे दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या होगा ये ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में पाया गया है, इसलिए ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। तो जब ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव WH टाइप होगा, तो अब हमें क्या करना है। यस फ्रेंड्स, अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सबसे पहले हम पुटअप करते हैं उस क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले हम पुटअप करेंगे वाई, और वाई के बाद देखना होता है हमें कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं तुम है, तो यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, विल। सो वाई विल। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। वाई विल यू, यू के तुरंत बाद यूज किया जाता है हैव बीन। वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, हमेशा हैव बीन यूज़ होगा, क्योंकि हैव बीन ही होता है फ्यूचर में।
ठीक है। तो वाई विल यू हैव बीन, उसके बाद वर्क क्या हो रहा है, पढ़ना, सो हम लिखेंगे रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे होगे, नॉवेल, सो अ नॉवेल। अब दिया हुआ है 2 घंटे से, तो अगर दिया हुआ है 2 घंटे से तो उसका मतलब क्या है, वो इनडेफिनिट टाइम है, कोई से भी वो 2 घंटे हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, फॉर। यस फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर, तो हमने नोट किया फॉर। उसके तुरंत बाद टाइम वर्ड, टाइम क्या है हमारा 2 घंटे से, तो हमने नोट कर दिया 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कोई भी आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। चलिए हम ले लेते हैं, हम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे। हम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे। यस फ्रेंड्स, हम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे, या आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हमने लिया क्या, हम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे। तो इसके लिए आप बनाइए, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों पाया गया है, ठीक है, इसलिए हमारा होगा ये इंट्रोगेटिव WS टाइप। रहे होंगे और सुबह से टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, यस फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ये होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यस सबसे पहले हम पुटअप करते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें भी क्यों है, यहाँ के प्लेस पे कुछ भी हो, कैसे, कब, उसको पहले पुटअप करना है। तो सबसे पहले हमने पुट किया वाई, उसके बाद देखना होता है सब्जेक्ट क्या है। तो क्योंकि आपका एग्जाम्पल क्या है, उसमें हम यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ यूज किया जाएगा सेल। तो हमने नोट किया वाई सेल, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, सब्जेक्ट तुरंत बाद हमने नोट किया वी, और वी के तुरंत बाद हमें क्या देखना है, हैव बीन। वाई सेल वी हैव बीन, उसके बाद क्या है, हम सुबह से, टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से टाइम दिया हुआ है, इसलिए तो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम सुबह से पत्र क्यों लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्र लिखने का वर्क हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई सेल वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। राइटिंग क्या है, वर्ब है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या लिख रहे होंगे, पत्र, अ लेटर। और आप भी जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता है। तो इसलिए हम यूज करेंगे वाई सेल वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम द मॉर्निंग। आप क्या नोट करेंगे, फ्रॉम द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। होंगे आपके दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो समझ में आए होंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।